जीत क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगता है जब संघर्ष के बाद जीत होती है तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कानपुर की जनता ने जो स्नेह दिया उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से मैं प्रत्याशी बना तब से तन और मन धन के साथ कानपुर का जनमानस और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे सूर्यवंशी जी खड़े हुए हैं, हमारे तमाम और पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, दिन रात एक करके मुझे चुनाव लड़ा। और ये बड़ा संघर्षशील चुनाव था। आप जानते हैं जो राजनीतिक हालात थे उसमें हम लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा और संघर्ष के बाद जो जीत होती है उसका आनंद बहुत होता है। आज हम सब लोग बहुत आनंदित हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और मैं कानपुर के जनमानस को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उनको वादा करता हूं कि जो भी उन्होंने मुझसे उम्मीदें की हुई मैं पूरा करूँ। जो कुछ अधूरे काम रहेगा उनको किस तरीके से पूरा करेंगे? निश्चित रूप से हमारे जो हमारे सांसद जी हैं अभी पूर्व नहीं हुए, लेकिन माननीय सत्यदेव पचौरी जी हों चाहे माननीय ज्योति जी हों, जो भी काम कराए जो भी पूरे, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी उन विकास कार्यों को मैं पूरा कराऊँ। उसके बाद नई कई चीज़ें हैं जो कानपुर के विकास के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, उस नई चीज़ों को हम लोग प्लान करेंगे। तमाम कानपुर की समस्याएं हैं उनका भी हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो खेल हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे हमारा यातायात समस्या हो, पानी, बिजली, सड़क, रोड, सब पे काम हुआ। इस बार कानपुर में एक अधूरा काम नहीं होगा कि आपने कोई काम किया और उसके बाद वो काम फिर दोबारा समस्या का स्थायी समाधान हमारी प्राथमिकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो भी कानपुर में भविष्य में काम होगा उसका समाधान एक स्थायी होगा और जो भी नई नई कई योजनाएं ऐसी हैं जो प्लान की गई आप जल्दी कानपुर में देखेंगे। देखिए निश्चित रूप से कभी कभी राजनीति में कुछ चीज़ें कहा जाता है और हम उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने उस पर काम किया। आज आप देखते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह, चाहे वो सनातन पे हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे हमारी मुस्लिम महिलाएं जो कभी सपना देखती थी कि कभी वो 3 तलाक से मुक्त हो पाएंगी, उनको एक झटके में 3 तलाक समाप्त करके, तो उन्होंने पूरा हर क्षेत्र में काम किया। बाकी जनता जनार्दन का निर्णय होता है, हमें पूरी तरीके से जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं जो भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं, जो अपने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके और वोटर को भ्रमित कर लेते हैं। मुझे लगता है यही इस बार हुआ, वो कुछ मुद्दों पर हमारे वोटर्स को, सम्मानित हमारे जो वोटर उनको भ्रमित करने में सफल रहे, इसलिए आपको चुनाव परिणाम दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी उनका ये भ्रम टूटेगा और फिर वो हमारे साथ खड़े होंगे। ये मैं राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, उसके उपरांत भी जो फैजाबाद सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। मैंने कहा कि निश्चित रूप से हमारे जो सांसद जी हैं बहुत लोकप्रिय हैं, वहाँ पे उन्होंने काम भी किए हैं। लेकिन जब कभी कभी आप 1 या 2 बार सांसद रहते हैं तो कुछ एंटी कंपेसी होती है और फिर कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनको आप भी जानते हैं। उन मुद्दों को भ्रमित करने के लिए विपक्ष हमारा सफल रहा और वही कारण था कि एक हमारा वोटर था, कई ऐसे हमारे वोटर थे जो भ्रमित हो गए और भ्रमित करके उन्होंने उनको वोट दे दी, इसलिए वो चाह रहा है। बाकी हमारी आम जनमानस कोई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो गढ़ थे उनमें हार का सामना किया है, चाहे वो अमेठी हो या इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे कि हार के क्या कारण रहे। माननीय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इसको उन्होंने इसको गंभीरता लिया है और इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसके क्या कारण रहे और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका प्रयास होगा। जैसे कि आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं तो जो काट दिया